अब न्याय देने वाली अदालत ही ऐसे फैसले देने लगे जो समाज में बराबरी की जगह भेदभाव को मजबूत करे। क्या हो अगर जमानत पाने के लिए किसी व्यक्ति को ऐसा काम करने पर मजबूर किया जाए जो सदियों से किसी खास जाति से जोड़ा गया हो। आज की यह वीडियो एक ऐसे ही मामले पर निर्धारित है जिसने देश की न्याय व्यवस्था और समाज दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। ओडिशा की कुछ अदालतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को जमानत देने के बदले पुलिस स्टेशन की साफ सफाई करने का आदेश दिया गया। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था बल्कि उस सोच की झलक भी थी जो आज भी समाज में गहराई तक मौजूद है। लेकिन जब मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो वहां से कड़ी टिप्पणी आई। अदालत ने इस तरह की शर्तों को अमानवीय, अपमानजनक और कानून के खिलाफ बताया। सवाल उठता है, अगर न्याय की जगह से ही भेदभाव झलके तो समाज में बराबरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह मामला ओडिशा के उन पिछड़े वर्ग के लोगों से जुड़ा है जिन्हें एक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये लोग खनन परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जब ये लोग अदालत पहुंचे तो उन्हें जमानत तो मिली, लेकिन एक अजीब और विवादित शर्त के साथ उन्हें पुलिस स्टेशन की सफाई करने को कहा गया। अब सवाल उठता है कि क्या जमानत का मतलब सजा देना होता है। कानून के अनुसार जमानत का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी कोर्ट में पेश होता रहे, लेकिन यहाँ जो शर्तें लगाई गई वह किसी सजा जैसी लगती है। यही कारण है कि इस फैसले को कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने कानूनी दायरे से बाहर बताया। भारत में सदियों से सफाई जैसे कामों को एक खास वर्ग से जोड़कर देखा गया है। वंचित समुदाय को ऐतिहासिक रूप से ऐसे कार्यों तक सीमित रखा गया जिन्हें समाज ने निचला समझा। ऐसे में जब अदालत ही किसी व्यक्ति को सफाई का काम करने की शर्त देती है तो यह सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, यह जातिगत पहचान को फिर से थोपने जैसा बन जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि ऐसे कम से कम 8 मामलों में यह शर्त लगाई गई जिनमें से ज्यादातर आरोपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे। इससे यह सवाल और मजबूत होता है, क्या यह सिर्फ संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी सामाजिक मानसिकता काम कर रही है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्तें क्रूर, अपमानजनक और कानून में कहीं भी मान्य नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत की शर्तें न्यायसंगत और सम्मानजनक होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली। इस घटना ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जब अदालत ही ऐसे आदेश दे जो किसी खास समुदाय को नीचा दिखाता हो तो आम लोगों का न्याय पर से भरोसा कमजोर होता है। भारत में जातिगत भेदभाव कोई नई बात नहीं है। आज भी कई जगहों पर पिछड़ों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, अलग बर्तन में खाना दिया जाता है और कई बार उन्हें सामाजिक रूप से अलग रखा जाता है। ऐसे में अगर न्याय व्यवस्था भी उसी सोच को दोहराने लगे तो समस्या और गहरी हो जाती है। भारत में SC/ST एक्ट जैसे कानून बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य SC/ST समुदाय को सुरक्षा देना है, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन समुदायों को न्याय पाने में आज भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह पुलिस की लापरवाही हो या अदालतों की प्रक्रिया। ओडिशा का यह मामला सिर्फ एक फैसले तक सीमित नहीं है, यह उस सिस्टम की झलक है जहां सामाजिक पूर्वाग्रह कई बार कानूनी फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आरोपी किसी ऊंची जाति से होता तो शायद ऐसी शर्तें कभी नहीं लगाई जाती। यह बात अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्या कानून सबके लिए बराबर है। इस तरह के फैसले समाज में गलत संदेश देते हैं या लोगों को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी स्वीकार्य है। इस घटना के बाद यह जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाई जाए। जजों को यह समझना होगा कि उनके फैसले सिर्फ कानूनी नहीं होते बल्कि समाज पर भी गहरा असर डालते हैं। तो सवाल फिर वही, जब अदालत ही जातिवाद की झलक दिखाने लगे तो समाज से भेदभाव खत्म कैसे होगा। इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, जरूरी है उन्हें सही सोच के साथ लागू भी किया जाए। न्याय सिर्फ फैसला देने से नहीं बल्कि बराबरी का एहसास कराने से होता है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।